हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से वो बात बताने जा रही हूँ जिससे शायद आप लोग भी रिलेट कर सकें और शायद मेरी बातों से आप भी सहमत हों। ये बात है एक्चुअली मेरे बचपन के टाइम की। और जब मैं और मेरी एक फ्रेंड है जो कि जिसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, शायद वो मेरा वो वीडियो देखे तो वो खुद इसको जान जाएगी। हम सिक्स क्लास से अच्छे दोस्त बन गए थे, बहुत अच्छे दोस्त, इतने अच्छे दोस्त कि शायद हम एक दूसरे को मतलब एक दूसरे की कंपनी हमें सबसे अच्छी लगती थी। हमें नहीं लगना चाहिए था कि हमारी कंपनी में कोई भी आ जाए। हम दोनों बहुत ख़ास दोस्त बन चुके थे क्योंकि हम बिल्कुल एक जैसे थे। हमारे हमारे को मतलब दुनिया से मतलब नहीं था। हमें ये मतलब नहीं था कि हम को कोई टीचर डांट रहा है, कि हमें कोई बात नहीं कर रहा। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत काफ़ी थे। ना उसका पढ़ाई में मन लगता था, ना मेरा लगता था। हालांकि पढ़ाई करते थे लेकिन पढ़ाई का प्रेशर फील नहीं करते थे। और हम मतलब खूब इंजॉय करते थे, साथ में घूमते थे। स्कूल से जाते हुए हमारे स्कूल में मतलब पैदल ही बच्चों को अलाउ था। कोई भी बच्चा कन्वेंस से नहीं आ सकता था, तो हम भी मतलब पैदल ही जाते थे। और हमारा स्कूल 2 किलोमीटर समथिंग पड़ता था। हम 2 किलोमीटर पैदल चलते चलते खूब सारी बातें करते थे। बीच में हम दोनों मतलब कभी शॉप पर कुछ खा लेते थे, कभी कुछ करते थे। और मतलब पूरी मस्ती करते थे, पूरा एंजॉय करते थे। और इस बात को एक्चुअली मैंने इसलिए बताना ज़रूरी समझा। आज मैं बैठी, मुझे अपने उस दोस्त की इतनी याद आ रही है। अभी हम कांटेक्ट में भी नहीं है क्योंकि आज मतलब मेरी भी मेरा जो मैं भी मैरिड हूँ, वो भी मैरिड है, वो अलग सिटी में है। हम दोनों के कांटेक्ट भी नहीं है इतने। और शायद कुछ हमारे बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बन पाई फिर बाद में, क्योंकि जैसे जैसे बड़े हो रहे थे हमने सिक्स से लेकर 10th तक मतलब साथ में थे, लेकिन 8th तक साथ में थे। लेकिन हम कोशिश करते थे कि हमारा स्कूल एक ही हो। हमारा स्कूल सेम नहीं था, तो इस बात का हमें दुख भी बहुत था। और हम मतलब जैसे जैसे वो और मैं 10th में आए, फिर हमें पता चला कि उसके मतलब वो शायद आई थिंक फेल हुई, कुछ हुआ 10th में। तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा ही जेलसी फील करने लगी। ये मुझे मतलब थोड़ा सा वो लगता था। लेकिन हमारी दोस्ती ऐसी हो गई थी, हम मतलब एक दूसरे के घर जाते थे तो हम ये तक नहीं पूछते थे कि ये तेरा है, ये मेरा है। बस उठाया और चल देते थे। पूछना तो हमारे संस्कारों में ही नहीं था, हम पूछना ही नहीं चाहते थे। हमें सिर्फ ये था, अच्छा कोई भी चीज़ नहीं ली, तुरंत अलमारी खोलते थे एक दूसरे की और तुरंत उसमें से जो अच्छा लगा निकाला, पहन लिया, चले गए। बताने की ज़रूरत भी नहीं समझी। अगर देख लिया हमने कि अच्छा ये मेरा लेके गई है, तो हम गाली भी नहीं देते थे। हमें लगता था चलो ठीक है, या गाली भी दे देते थे। कई बार तो हम चीज़ें इसलिए छुपाते थे कि एक दूसरे की महंगी चीज़ें होती थी, कहीं फटाफट यूज़ ना हो जाए, तो हम छुपा। और जो छुपाते थे तो एक दूसरे को मतलब हम क्या कहना चाहिए, हम गालियाँ देते थे कि कमीनी तूने छुपा कैसे लिया, कमीनी तू मेरे से छुपाती है। ये सारी चीज़ें होती थी और हम लोग फिर खूब हंसते थे। हमें ना हमारे घर में मतलब कोई भी 1% हमारी इज्जत नहीं थी, क्योंकि हम दोनों ही मतलब कामचोर थे। उसकी भी बड़ी दीदी थी, मेरी भी बड़ी दीदी थी, तो हम दोनों मतलब दीदियों के भरोसे ही हमारा पालन पोषण हो रहा था। और क्या हुआ फिर मतलब जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे थे, हम मतलब काफ़ी एक दूसरे के बहुत क्लोज़ थे, बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ थे। और हमारे मतलब घर वाले हमसे परेशान थे, क्योंकि हम लोग दिन में 4-4 5 बार तो मिलते थे। मिलके 2-2 घंटे, 1-1 घंटे बातें करते थे। उसकी छत और मेरी छत मतलब एक दूसरे से वहाँ दूर से हेलो हाय बोलते थे, इतनी तेज तेज। सबको पता था ये दोनों पागल लोग हैं, इनके बीच में पड़ना। और हमारे बीच में कोई भी पड़ जाए, चाहे उसका भाई पड़ जाए, चाहे मेरा भाई हो जाए, चाहे मेरी बहन हो जाए, चाहे पापा मम्मी हो जाए, कोई हो जाए, हमें इतना रत्ती भर हमारी मतलब चमड़ी पे असर ही नहीं पड़ता था। हम कहते थे बोल रहे हैं बोलने दो, अपना क्या जाता है। हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी, जब तक थी तब तक बहुत अच्छी थी। और अगर ये ब्लॉग वो देख रही होगी तो आई थिंक वो भी रिलेट कर सकती है कि हम दोनों की दोस्ती में कितना कितना प्योरिटी थी, कितना कुछ था। इवन हम मतलब काजल पाउडर और कुछ भी, फेस पाउडर कुछ भी हमारा होता था, हम तुरंत एक दूसरे को फटाफट लगा लूँ के निकल जाते थे। कोई मतलब नहीं होता था कि हमारा ये इसका है कि इसका है। हमारे दिमाग में ये तो था ही नहीं कि ये इसका है कि ये उसका है। बस हमें लगाने से मतलब रहता था। और
और हीरोइनें बन के निकलते थे। तो घर वाले हमारे कहे तुम लोग के सालियों के पास यही काम है, तुम दोनों बस यही करो, बाहर निकल जाओ बस। और हमें कोई मतलब ही नहीं होता, कभी हम बातें कर रहे हैं, ढेर सारी बातें बातें हमारी कभी ख़त्म नहीं होती थी। हम बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे, हमारा बॉन्ड इतना अच्छा था ना कि वो बॉन्ड मतलब याद करके भी मुझे आँखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं सच में इतना, मतलब वो मेरी फ्रेंड थी, पंडित थी वो। और आ, और हाँ, और क्या क्या होता है, जैसे हमने मतलब हमारी जो पॉकेट मनी मिलती थी, हम कभी भी हमने अकेले नहीं खाया है। हमेशा मैंने मतलब कभी भी अकेले, ना उसने ना मैंने, हम इंतज़ार करते थे कि हमारी पॉकेट मनी मिले, फिर हम शॉप पे जाएं और हम खूब अपना मनपसंद सामान खरीदें, खाएं। चाहे फिर वो हम खरीदते भी, कभी कभी हम लोग मतलब रीज बैंड है, हमें ब्रेसलेट है, इन सब का शौक़ बहुत था, तो वो भी खरीद लेते थे। और मतलब बहुत चीज़ें करते थे हम। और हम मतलब, और खाने का भी हमारा ये था कि हम एक दूसरे के घर में खा लेते थे, क्योंकि हमें पता है कि हम घर जाएंगे तो हमें वहाँ गाली पड़ेगी, अब इतनी देर खा रही हो, इतनी देर में आ रही हो, इतना ये कर रही हो हमें। और हमें उन चीज़ों से रत्ती भर चमड़ी पर असर पड़ता ही नहीं था, चाहे कोई हमें कितनी गालियाँ दे दे, हम तो बिल्कुल ठीक थे। और आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने कहा चलो आज वीडियो बना लेते हैं। और जैसे कभी वो आती मेरे घर, तो वो मम्मी बहुत सारी चीज़ें बनाती थी, तो वो मम्मी भी उसको मतलब पसंद करती थी, बिकॉज ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, दैट्स वाई सी लव्स मी हर। एंड मतलब बहुत चीज़ें हम लोगों की एकदम से ऐसी थी कि हम क्या बताएं, हम बता ही नहीं सकते, या फिर ये बोल सकते हो कि हम दो शरीर थे, मतलब और एक आत्मा, या एक, क्योंकि हम बिल्कुल वैसे ही थे, हमारे से कोई, हमारे अंदर इतनी सी भी छुपाने की आदत, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थे। हम अगर चीज़ छुपाते थे ना कि ये यूज़ कर लेगी, तो उसके बाद हम ही निकाल के देते थे कि यार देख मैंने ये ख़रीदा, देख कैसा लग रहा है। तो वो सारी चीज़ें समझ सकते हो कि दोस्ती मतलब इसी को बोलते हैं। और दोस्ती आज भी वो मुझे शायद मिस करती होगी, और मैं तो कर ही रही हूँ। और आज वो, उसकी भी शादी हो गई, उसका भी एक बेटा है और मेरी बेटी है, और हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत कुछ बताना था मतलब। और हाँ हाँ हाँ, एक और चीज़, हम लोग दोनों को है ना मार भी सेम पड़ती थी, उससे पड़ती थी तो मुझे भी पड़ती थी, क्योंकि हम दोनों बातों में क्लास में लगे रहते थे, बहुत बातें करते थे। कई बार तो हमको सीट पर खड़े होके बोलते थे टीचर्स, खड़े हो, हाथ खड़े करके खड़े हो जाओ, हम लोग खड़े हो जाते थे, लेकिन हम लोग फिर भी हंसते रहते थे। तो हमें मार के भगा के क्लास के बाहर खड़े हो जाते थे, फिर क्लास के बाहर हम लोग क्लास के बाहर भी ऐसे ही मस्त रहते थे, और क्लास के बाहर भी हम हंसते रहते थे। हमारे लोग पता नहीं हम कौन से मिट्टी के बने थे कि हमारे अंदर इतनी भी शर्म नाम की चीज़ ही नहीं थी। हम सोचते थे वाह, ये और अच्छा हो गया कि हमें पढ़ना भी नहीं पड़ा, और साथ में हमें एक दूसरे की कंपनी मिल गई, तो अब हम हाथ खड़े करके बस बातें करते जा रहे, बातें, मतलब मज़ा ही आ जाती थी। आज वो स्कूल भी हमारी दोस्ती को याद करता होगा। और वो स्कूल में मतलब उनको पता था कि इन दोनों के अलावा इनको छोड़ दो, इनके हालात पे हम, मतलब क्लास में जैसे हमारे, अगर मेरा 42 क्लास में मतलब जगह आई, तो उसकी 44 आती थी, तो हम दोनों कहते थे हुआ था यहाँ पे भी सेम सेम है हमारा, यहाँ पे भी कितना मैच हो रहा है। क्लास में फिर रिपोर्ट कार्ड में, फिर घर पे गालियाँ पड़ने के डर से हम लोग बहुत देर देर तक जाते थे स्कूल की, कहीं घर में गाली ना पड़े। और घर में गाली तो पड़ती ही थी, क्योंकि वो तो एक ऑब्वियसली बात ही है कि वो लोग तो डांटेंगे ही, लेकिन हमें फिर अच्छा भी लगता था। हम सोचते थे वो उनका फ़र्ज़ है, वो करते हैं, हम हमारा फ़र्ज़, हम मतलब हमारी प्योरिटी इतनी थी कि हम कभी अपने मतलब पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को वो डांटते थे, वो उनका हक था, लेकिन हम उन पे हम बोलते थे, उनको चिल्ला लेते, क्या है आप लोग को मेरी दोस्ती से, हमारी दोस्ती से इतनी परेशानी क्यों है, क्यों इतना हमारा वो कर रहे हो। ये सारी चीज़ें हम बोलते ज़रूर थे, लेकिन हम जानते थे कि रिस्पेक्ट भी एक चीज़ होती है, तो हम अपने आप में मस्त रहते थे। और जब कभी मतलब फिर हम जैसे फ़्रॉक, हम उस टाइम पे फ़्रॉक ही डालते थे, तो फ़्रॉक पहनते थे, तो उसको मेरी फ़्रॉक पसंद आई, मुझे मेरी, तो हम दोनों कभी कभी एक्सचेंज करते थे सब चीज़ें, मतलब बहुत अच्छा था वो टाइम, वो समय। और काश वो मेरा ये वीडियो देखेगी, तो उसे समझ में आएगा कि हम लोग कितने ज़्यादा क्लोज़ थे, कितने एक हमारी कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी। और फ्रेंडशिप डे था, तो मैंने कहा चलो आज मैं
अपनी फ्रेंडशिप के बारे में बताती हूँ। और आज मेरी जो दोस्त है, एक दोस्त है जो सिर्फ़ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और वो आज वही हाल हमारा उसके साथ है। और लेकिन वही है ना कि जो बचपन की दोस्ती होती है वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है और आप उसके साथ रहते हो। तो वो सारी चीज़ें ही आपको स्पेशल भी बनाती हैं। और हमारी जैसे ग्रुप फ़ोटो होती थी तो हम कोशिश करते थे कि हम एक दूसरे के पास में ही बैठे रहें। हम मतलब चाहते ही नहीं थे कि हमें, और कोई हमें कहता था कि हमारे बीच में कोई आ जाए, हम लोग कुच्ची मार-मार के उसको भगा देते थे। सो अभी के लिए टाटा बाय-बाय। और जो कुछ मेमोरी बची है वो आगे के ब्लॉग में बताऊँगी, और बताऊँगी कि हमने और क्या-क्या किया, तो वो सारी चीज़ें भी शेयर करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय। शब्बा ख़ैर।